हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। तो दोस्तों, आज हम एनटीपीसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी लेटेस्ट न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पहला फ़ायदा उनके लिए जो एनटीपीसी में ऑलरेडी निवेशक है और दूसरा फ़ायदा उनके लिए जो एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी आईपीओ में अलॉटमेंट चाहते हैं। तो दोस्तों, पूरे फ़ायदे के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि इस कंपनी से आप अच्छा प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत एनटीपीसी की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आईपीओ बॉन्ड के तहत एनटीपीसी 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स और प्रोजेक्ट डेवलप करेगी महाराष्ट्र में या फिर इंडिया की किसी भी स्टेट में। ये एग्रीमेंट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच हुआ है। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ लेकर आने वाली है। अगर आप इस कंपनी के आईपीओ की अलॉटमेंट चाहते हो तो आपको इसके शेयर होल्डिंग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट एनटीपीसी लिमिटेड में होना जरूरी है, जिससे आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब तक तो हमने इसके आईपीओ ग्रीन एनर्जी की न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया और अब इसकी जो सेकंड न्यूज़ है, अर्निंग बेस्ड न्यूज़ है। एनटीपीसी बोर्ड ने अपने 2 प्रोजेक्ट के लिए 20,922 सीआर रुपीस की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, कंपनी आईपीओ भी लेकर आ रही है और साथ में इसको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इससे इसकी अर्निंग बढ़ेगी और कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमने इसकी 2 लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस किया और अब हम इसके लेटेस्ट न्यूज़ से इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया वो इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। का टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम इसके टेक्निकल को डिस्कस करके इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो ये कंपनी 2024 से कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ मैजिकल मूवमेंट्स दे रही है और दोस्तों, अब हम इसकी मैजिकल मूवमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट अक्टूबर 2023 में ये कंपनी 240 रुपीज पर ट्रेड कर रही थी, यानी अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट कर रही थी। तो दोस्तों, ये 240 के लेवल को ब्रेक करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 360 रुपीज का। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये 10 to 12% के डिस्काउंट तक जाती है और दोस्तों, यहाँ से फिर करती है ये वी शेप रिकवरी और दोस्तों, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसी रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बनाती है, इसको रिटेस्ट करती है और इसमें भी ये बुलिश ट्रेंड के साथ अप जाती है और यहाँ 430 रुपीज तक का ऑल टाइम हाई बनाती है। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, तो दोस्तों सेम यहाँ पर भी इसने ऑल टाइम हाई बनाया और प्रॉफिट बुकिंग आई और इसने 10 to 12% का डिस्काउंट दिया और यहाँ पर सपोर्ट बनाया 400 रुपीज पर और दोस्तों, इसी सपोर्ट को दोबारा से रिटेस्ट किया और अभी यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड के साथ 436 रुपीज पर ट्रेड कर रही है और दोस्तों, अब इस कंपनी को इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट है और साथ में इसके आईपीओ की अलॉटमेंट के लिए इसमें कुछ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सपोर्ट रहेगा अभी माइनस सपोर्ट वो 420 का रहेगा, यानी इसका ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 390 का रहेगा और अभी स्टॉक 436 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके बुलिश ट्रेंड को देखते हुए और साथ में इसकी अर्निंग के सपोर्ट को देखते हुए इसमें हम शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट 500 कंसीडर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए 1500। और दोस्तों, अब इसका स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करने से पहले हम इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसके कंक्लूजन में इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करेंगे। इसके फंडामेंटल्स की शुरुआत इसके बेसिक पॉइंट्स से करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 4,24,714 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक पी 19.9, इस कंपनी का आरओसी 10.5% और बेसिक पॉइंट्स के बाद हम अब इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसकी अर्निंग ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डिस्कस करेंगे लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करके। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर में 40,875 सीआर है, जो अभी इंक्रीज होकर 44,419 सीआर हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और कंपनी के रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। लेकिन रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपैरिजन में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में डाउन गया, लेकिन सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक कंटिन्यू ग्रो किया। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रो कर रही है और अब हम इसकी वाई ऑन वाई बेसिस पर इसकी अर्निंग को चेक करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 में 1,09,464 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 1,78,500 सीआर का हो चुका है और दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 5 ईयर्स से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020 में 11,496 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 19,696 सीआर का हो चुका है और इस कंपनी के रिवेन्यू की तरह इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी कंपनी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, कंपनी की ओवरऑल अर्निंग वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ग्रो कर रही है। अभी तक इसकी अर्निंग वाइज ग्रोथ को देखा और अब हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में हम कंपनी के ऊपर डेब्ट देखेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 2,10,000 का डेब्ट था और जो कि अभी इंक्रीज होकर 2,37,000 का डेब्ट हो चुका है।
यहाँ पर लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू इस कंपनी का डेब्ट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इस डेब्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 4,24,000 सीआर का है और उसके कंपैरिजन में इस कंपनी का डेब्ट इसके मार्केट कैप का 50% इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है। तो दोस्तों हमने कंपनी के ऊपर डेब्ट भी चेक कर लिया और अब हम चेक करेंगे कंपनी के पास एसेट कितने हैं। इसके मार्केट कैप का 50% इसके ऊपर डेब्ट तो है, लेकिन इसके बदले कंपनी के पास एसेट कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस कंपनी के एसेट चेक करेंगे। येलो कलर की लाइन एसेट्स की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन इसकी लायबिलिटीज की लाइन है। तो दोस्तों मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 3,54,000 सीआर के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 4,07,546 सीआर के हो चुके हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसकी लायबिलिटीज की, मार्च 2021 में कंपनी के पास 2,35,000 की लायबिलिटीज थी, जो अभी इंक्रीज होकर मार्च 2023 में 2,61,000 की लायबिलिटीज हो गई थी। लेकिन मार्च 2024 में कंपनी ने अपने एसेट को तो इंक्रीज किया, साथ में अपनी लायबिलिटीज को डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में अपने एसेट को इंक्रीज किया और साथ में कंपनी ने अपने कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। मार्च 2023 में कंपनी के पास नेगेटिव में कैश फ्लो था, लेकिन मार्च 2024 में कंपनी के पास 398 सीआर का कैश फ्लो है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज और साथ में इसके सीएजीआर। दोस्तों कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करती है। कंपनी ने 2022 में 41% का डिविडेंड पे किया, 2023 में 42% का और 2024 में 36% का। और बात करें इसके सीएजीआर की, तो दोस्तों इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर पिछले 10 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ में है और लास्ट ईयर का सीएजीआर 83% का है, यानी इसका स्टॉक लास्ट ईयर 83% के साथ अप गया। और बात करें इसके सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर की, तो दोस्तों 10 ईयर में सिंगल डिजिट की थी, लेकिन 5 ईयर 3 ईयर में डबल डिजिट की है। लेकिन लास्ट ईयर में फिर से इसकी सेल्स सिंगल डिजिट में आई, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर लास्ट 3 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ में है। लास्ट ईयर इसके प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर 20% है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी के रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स को। तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 2 सीआर, जिसमें से 50% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 2 सीआर, जिसमें से 46% इसमें इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का एवरेज वॉल्यूम 2 सीआर, जिसमें से 51% इसमें इन्वेस्टर्स है। और टुडे ट्रेडिंग सेशन का 12 ओ क्लॉक तक 84 लाख। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 275 के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 246% के, लास्ट 2 ईयर्स में 176% के रिटर्न्स दिए, लास्ट ईयर इसने 83% के रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी ने 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, नवंबर 2004 से लेकर अब तक इस कंपनी ने ओनली 590% के रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 58 रुपीज 33 पैसे, ऑल टाइम हाई 437 रुपीज, और अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है 437 रुपीज 60 पैसे पर। दोस्तों ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। और अब हम इसमें एक्सपर्ट्स की तरफ से इसमें रेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर 25 एनालिस्ट की तरफ से रेटिंग दी गई हुई है, जिसमें से 68% ने बाइंग की रेटिंग दी और 12% ने आउट परफॉर्म करने की, 8% ने होल्ड करने की, 4% ने अंडर परफॉर्म करने की और 8% ने सेल करने की रेटिंग दी। और ब्रोकर रिसर्च को देखें तो दोस्तों 16 मार्च 2024 में शेर खान ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस दिए थे 425 रुपीज के। और मार्च के बाद शेर खान ब्रोकर ने 30 ऑफ जुलाई को फिर से इसमें बाइंग रेटिंग दी और अपने टारगेट प्राइस को भी इंक्रीज किया, 460 के इसके टारगेट प्राइस रखे। और इसके साथ साथ 22 सितंबर 2024 यानी लेटेस्ट टारगेट आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से है, बाइंग रेटिंग है और टारगेट प्राइस है 495 रुपीज के। और दोस्तों अब हम इस कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करेंगे। इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज है, इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो अभी इसमें एंट्री कर सकते हैं। और इसमें रेड फ्लैग लो है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसमें इसके इन्वेस्टर्स की परसेंटेज को। तो दोस्तों हम यहाँ पर दिसंबर 2022 से लेकर जून 2024 के डेटा को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी में प्रमोटर्स दिसंबर 2022 में 51.10% थे, जो कि अभी तक इसमें कांस्टेंट बने हुए हैं, यानी इसके प्रमोटर्स को इस कंपनी पर पूरा ट्रस्ट है। और इस कंपनी में एफआईज 15.67% है, जो अभी इंक्रीज होकर 17.68% हो चुकी है। लेकिन अगर मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों एफआईज ने ऑल टाइम हाई पर इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की, जो कि जायज भी है। और डीआईज का स्टेक दिसंबर 2022 में 30.52% था, जो डिक्रीज होकर 27.55% हो चुका है। दोस्तों डीआईज ने जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से अपने स्टेक को कांस्टेंट रखा। और दोस्तों इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.10% है, जो कि अभी इंक्रीज होकर 0.11% हो चुकी है। तो दोस्तों ओवरऑल इसके इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। तो दोस्तों हमने टेक्निकल्स के साथ साथ इसके फंडामेंटल्स को स्टडी किया और इसके फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से स्ट्रॉन्ग हैं। और दोस्तों अब हम इसके कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से
आप इस कंपनी में अगर आईपीओ अलॉटमेंट के लिए बाइंग करना चाहते हो तो दोस्तों आप इस कंपनी में 420 रुपीज पर बाइंग कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों चाहो तो आप इसके Q2 के नंबर्स का भी वेट कर सकते हो, या फिर इसके शेयर में 10 to 15% के डिस्काउंट का, क्योंकि दोस्तों अभी इसका स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में ऑल टाइम हाई ट्रेड पर बाइंग करना सेफ नहीं होता। तो दोस्तों आप चाहो तो मेरे ओपिनियन से इसमें 10 to 15% के डिस्काउंट का वेट कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपके पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके आईपीओ के लिस्ट होने का, और दोस्तों इसके 500 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। लार्ज कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है और एफआईआईज की अच्छी बाइंग है, और थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ कंपनी का ग्रीन एनर्जी पावर का भी बिजनेस है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक या फिर किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी स्टॉक को डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कंपनी का नाम या फिर म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।